हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। तो मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ पबजी द मोबाइल की। और इस वीडियो में हम जाने वाले हैं द एंशिएंट टेम्पल पर। तो देखो, मैं एंशिएंट टेम्पल पर नहीं उतरा क्योंकि वो जो तीनों टेम्पल्स थे वो बहुत दूर थे, और इसलिए मैं रोड पर उतरा। मेरा टीममेट अब कार लेकर आएगा तो हम अब उसमें बैठकर चले जाएंगे टेम्पल पर। तो हमने एक दूर वाला टेम्पल डिसाइड किया है क्योंकि वहाँ पर प्लेयर्स भी नहीं होंगे और हम शांति से ये गेम प्ले भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो हम जा रहे हैं। और ये मेरे टीममेट ने सस्ते नशे करके रखे थे, पागलों जैसी बगी चला रहा था। मैंने इसको बोला था जीप ढूंढ के ला, लेकिन पागल ने बगी लाई। ये बिक गया टीममेट में अब कुछ नहीं रखा इस, और हम आगे जा रहे थे। ये बीच में से ही गाड़ी स्लो कर दे रहा है, कुछ भी कर रहा है यार ये। फिर हम आगे जा रहे थे। आप देख सकते हो बहुत सारे बंदे अभी बाकी हैं, 94 ही लोग मरे हैं अभी तक, मतलब बचे हैं। मैं भी क्या गद्दे फूक कर कॉमेंट्री करता हूँ। और ये हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं वापस से याद दिला देता हूँ कि आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा, क्योंकि हम नए यूट्यूबर है। और ये हम एंशिएंट टेम्पल तक आ गए थे। यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा था हमें, लेकिन क्या पता बंदे कैंपिंग करते रहते। तो मैं इधर आ गया, मेरा टीममेट ऊपर गया देखने के लिए क्योंकि वो ज़्यादा प्रो है। और फिर हम इधर आए, इधर मैं लूटना शुरू कर दिया मैंने। और फिर ये मैंने पिस्टल वगैरह ली। ये मेरा टीममेट बहुत चूतिया है, साली को कुछ खेलने को नहीं आता, खुद को प्रो समझता है। यहाँ पर मुझे AK मिल गई और मैं बॉम्ब वगैरह सब ले रहा था लूट। हम ऐसा सिस्टमेटिक लूट करते, पता है आपको। पहले बाहर का लिया हमने लूट, फिर अंदर की लेंगे लूट, और फिर ऊपर की लेंगे लूट। आपको क्या लगा मैं क्या बोल रहा हूँ। और फिर हम अंदर घुसेंगे मम्मी के इधर रे, वो मम्मी को मारने के लिए। तो हम यहाँ पर ये फर्स्ट एड वगैरह सारा हेल्थ वगैरह ले रहे थे। और यहाँ पर मैं अच्छी गन ढूंढ रहा था क्योंकि शॉट गन के साथ हम कुछ कर नहीं पाएंगे एक्चुअली में। तो मैं यहाँ पर कोई अच्छी गन ढूंढ रहा था, और ये से बहुत ही घटिया गन है, इसको मैं लेने वाला था। मैं पूछता हूँ मेरे टीममेट से कि मैं MK47 म्यूटेंट लूँ क्या। वो बोलता है नहीं मत लेना, क्योंकि आपको भी पता है यार वो सिंगल पे हो या बर्स्ट पे घटिया चलती है। तो यहाँ पर हमारी लूट हो गई थी बाहर की। अब हम अंदर आते हैं। मैं यहाँ पर M16A4 लेने की सोचता हूँ, और फिर मैं ले भी लेता हूँ इसको, ऐसा लगता है मुझे, लेकिन मैं नहीं लेता क्योंकि मेरा इंटरनेट लैग हो जाता है। फिर मैं यहाँ पर ऐसे घूमता हूँ और फिर मैं मेडकिट ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं और लूट ज़रा ढूंढ रहा था। आपको एक बात याद रखनी है कि हमेशा जब भी आप एंशिएंट टेम्पल आओ तो आपके पास बुलेट्स होनी चाहिए बहुत सारी, क्योंकि बुलेट से क्या होता है कि आप जब वो मम्मी आपके सामने आएगा तो आप उसको बहुत ज़्यादा मार पाओगे। और यहाँ पर मैंने M416 ले ली, मेरे टीममेट ने ड्रॉप की थी, यहाँ पर मैं ले ली। स्कारल भी थी लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि M4 ज़्यादा स्टेबल गन है स्कार से, रिकॉइल थोड़ा कम है उसका। फिर हम यहाँ आ गए, पजल सॉल्व करना था हमें। हम यहाँ पर फिर भी लूट कर रहा था मैं, मेरा टीममेट जाकर पजल्स देख रहा था, और हम यहाँ पर लूट कर रहे थे। और फिर हम यहाँ पर मुझे और बुलेट्स मिली। फिर यहाँ पर UMP सस्ती UMP दिख रही थी, मैंने नहीं ली वो। फिर मैं यहाँ से अंदर जाने की कोशिश किया और फिर मैं अंदर चला गया। ये मुझे सॉल्व करना था, ये मैं सॉल्व करने भी लगता हूँ लेकिन ये हो नहीं रहा था। ये मैं एक्चुअली ये जो नीचे दिख रहा है, तो जो इनका बॉडी पार्ट गोल्डन किया है उस बॉडी पार्ट के उसका मुँह रह कर जाना है, और मैंने वैसा किया भी। लेकिन ये पबजी वाला क्या गद्दे फूक कर बनाते हैं ऐसे सब, ये हो ही नहीं रहा था। तो ये हम बनाते जा रहे थे और फिर ये हो नहीं रहा था। तो मेरे टीममेट ने बोला कि यार जल्दी से ढूंढ लेते हैं ये। फिर भी मैंने बोला नहीं, रुक तेरी माँ की रुक, हम पहले ये कर लेते हैं और फिर बाद में ये करते हैं। और फिर ये मेरा टीममेट थोड़ी मदद करता है, लेकिन ये कुछ हो नहीं रहा था। और यहाँ पर मैसेज आता है कि गार्डियन का डोर ओपन हो चुका है। फिर अब
ये ऐसा कर रहा होता है, फिर ये होता नहीं है। तो इसलिए मैं ये देखता हूँ, इधर कुछ नहीं मिलता हमें। तो मेरा टीममेट बोलता है कि ये चल। बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। और यही मेरे मन में चल रहा था कि यार ये क्या है, मतलब ये पबजी वाले कुछ भी करते हैं यार, ये हो ही नहीं रहा था। ये मेरा टीममेट भी बिकाऊ साला आ नहीं रहा था। ये पूरी ज़िंदगी मेरी ऐसी हो गई है, क्या बताऊँ मैं आपको। तो ये हो नहीं रहा था ओपन। तो मैंने टीममेट को बोला यार चल जल्दी से, लेकिन भाई साहब फिर भी इसी में लगे हुए हैं। ये भोसड़ी का आ ही नहीं रहा था। फिर ये ऐसे ही घूम रहा था और ये कुछ हो नहीं रहा था। मैंने बोला यार जल्दी कर यार, गार्डियन का डोर ओपन हो चुका है, 10 ही मिनट होते हैं, आपको भी पता है यार। और वो गार्डियन को मारने में ही बहुत टाइम लगता है। तो हम यहाँ पर आ गए। तो मेरा टीममेट यहाँ वहाँ घूम रहा था। उसने बोला सारे पजल सॉल्व करते। तो वो आ गया, उसने बोला मुझको कि सॉल्व करो। तो मैं आ गया यहाँ पर और फिर मैंने चूज़ किया पोचिंग की को, क्योंकि यार सबको पता है कि ज़्यादा बंदे पोचिंग की में ही मरते हैं। और ये बॉक्स खुल गया, इसमें कुछ नहीं था ज़्यादा, ऐसा M4 ही थी जो हम दोनों पे पड़ी थी। मेरे टीममेट ने और मैंने बुलेट्स आधी आधी ले ली इसकी, कि यार आपको आगे जाकर पता चलेगा कि बुलेट्स से कितना फ़ायदा होता है एंशिएंट टेम्पल में। और फिर हम आगे जाते हैं, यहाँ पर हम घूम रहे होते हैं और फिर हम यहाँ पहुँच जाते हैं। मेरा टीममेट बोलता है इसको सॉल्व करते हैं, वो कर रहा होता है, लेकिन यहाँ फिर मैं आ जाता हूँ मदद को और फिर मैं उसका सत्यानाशा कर देता हूँ। ये देखो, ये मुझको कुछ और बोलता है और मैं कुछ और कर देता हूँ। यार मतलब ये हमारा समझा ही नहीं, ये मतलब मैं मराठी क्यों बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन दिल से गाली आती है इस इवेंट के लिए यार। मतलब पबजी वाले क्या ही करते हैं। फिर मेरा टीममेट यहाँ पर बोलता है ये दबा, मैं फिर से हक देता हूँ। फिर इस बार वो बोलता है कि यार तुमसे ना हो पाएगा। फिर हम वापस मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन वो हो ही नहीं हो रहा होता है। और इस पर फाइनली वो हो जाता है और फिर हम खुश हो जाते हैं बहुत। मुझे यहाँ से एड्रेनलिन मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, गोलियाँ मिलती है, कार 98 भी होती है, लेकिन कार 98 का एक्चुअली में यहाँ कोई यूज़ ही नहीं है। फिर वो यहाँ पर लेकर आता है मुझे ये सॉल्व करने के लिए। ये मैं वापस से बिगाड़ देता हूँ सब, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और फिर हम लास्ट में ये दबा देते हैं, लेकिन ये वापस से झोलमाल हो जाता है। फिर फाइनली मेरा टीममेट बोलता है कि ये बीच वाला दबा, आगे आएगा वो, ये कोने वाला। और फिर ये कोने वाला मैं दबा देता हूँ ऊपर का, और फिर ये हो जाता है बहुत अच्छे से, खुल गया ये। और अब हम इससे लूट लेंगे। इसमें M224 थी, जो कि मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगती और मुझे मिली भी नहीं, मैंने ली भी नहीं। और मैंने उसकी सिर्फ गोलियां ली क्योंकि वो AKM में लगती है। और हम अब जाने वाले हैं ऊपर गार्डियन के पास। तो मेरा टीममेट पहले ही चला जाता है, वो बोलता है कि चलो यार यहाँ से लूट कर लेते। आप देख सकते हो ये टेम्पल उड़ रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था इसको देखने में। ऐसे यहाँ पर DP भी थी, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ क्योंकि DP रिलोड में बहुत टाइम लेती है AKM से, और उस समय में गार्डियन हमें मार सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा एक बात याद में रखनी है कि ऐसी गन्स रखो जिनका डैमेज अच्छा हो और जो रिलोड भी जल्दी हो। नहीं तो आप ले लोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप M24 नहीं लेते हो, वो उसमें गोलियाँ ज़्यादा भरती है, डैमेज भी अच्छा है, लेकिन वो रिलोड में बहुत टाइम लेती है और तब तक गार्डियन आपको मार सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखो कि AKM, बैरल, M416, स्कारल, इन 4 गन में से ही ज़्यादातर रखो आप जब गार्डियन को मारने जाते हो। यहाँ पर मैं मेरा सारा फालतू का माल फेंक देता हूँ और हम अंदर जाते हैं। मेरे टीममेट ने एक साइड का एक्टिवेट कर दिया था और यहाँ मैं आ जाता हूँ एक्टिवेट करने के लिए। और मेरे मन में सिर्फ एक ही शोर था कि यार अब हमारी बैंड बनने वाली है। मैंने फिर बोला अरे माँ चुदी पर ही अचानक बता रहे हो करे सच में, क्योंकि आप अगर सोचो तो हम डुओ खेल रहे थे और डुओ में 2 लोग मिलकर एक मम्मी को मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप प्रो हो तो आप कर सकते हो, लेकिन
नहीं तो आपको टीम ही चाहिए, आप 3-4 लोग तो कम से कम चाहिए ही चाहिए मम्मी को मारने के लिए इस गार्डियन को। यहाँ पर उसकी हेल्थ मुझे दिख नहीं रहा था कम हो रही या नहीं। ये एकेएम का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था कि एकेएम बहुत ज़्यादा रिकॉल हो रही थी, कनेक्ट ही नहीं हो रही। फिर मैंने M4 ले ली जिससे फटाफट ये मरने लगा भोसड़ी का, और ये मरने लगा। फिर इसकी हेल्थ कम हो गई, मैं इससे बचते बचते। आपको एक बात याद रखनी कि आप जब भी गार्डियन से लड़ने आओ तो आप बूस्ट कर लो कि देखो मुझे इसका डैमेज पड़ा लेकिन वो मेरा रिकवर भी हो गया क्योंकि मेरे पे बूस्ट था। तो ये अपने आप बूस्ट करता रहता है, मतलब आपको छोटा छोटा डैमेज होता है तो आप उससे रिकवर हो जाते हो, टाइम भी नहीं लगता। यहाँ पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, मैं रीलोड कर रहा था। मैंने मेरे टीममेट से पूछा कि ये मर रहा है क्या भोसड़ी का, और ये इसकी मैक्स होने वाली थी एबिलिटी, लेकिन तब तक मेरा टीममेट इसे मार देता है और ये अंदर चला जाता है। फिर मैं इसके आ जाता हूँ, क्रेट निकलती है, इससे ग्रोजा और AWM निकलती है। मैं उसका स्कोप और बहुत सारी चीज़ें लेकर चला जाता हूँ। मेरा टीममेट बोलता है यार AWM मुझे दे दे। मैंने बोला नहीं नहीं। फिर वो इमोट करने लगा, मैंने भी इमोट करने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पाया। फिर मेरे टीममेट ने AWM ले ली, ग्रोजा मेरे लिए रख दी, और फिर मैंने लेवल 3 का हेलमेट भी ले लिया। और फिर मैं ऐसे ही जा रहा था, फिर मैंने ग्रोजा ले ली। मेरा टीममेट बोला यार ग्रोजा चाहिए या नहीं, मैंने बोला भोसड़ी के हम ग्रोजा लेंगे, बराबर लेंगे। तो मैंने ग्रोजा ले ली। यहाँ पर मैंने इसको रीलोड भी कर दिया, और फिर मेरा टीममेट बोला कि 8x दो भाई 8x, तो मैंने इसको 8x भी दे दिया। पहले ये फालतू चीज़ें फेंक दी, फिर काम की चीज़ 8x फेंक दी, और फिर मेरा टीममेट ये आकर ले लेता है। और उस पर ऑम थी, यानी कि AWM, मेरे पे ग्रोजा थी, क्योंकि मैं लॉन्ग रेंज में ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाता हूँ। मेरा टीममेट स्नाइपर अच्छा है, वही मैं शॉर्ट रेंज में गॉड हूँ और वो कद्दू भी कुछ उखाड़ नहीं पाता है। और फिर मैं यहाँ पर थोड़ी और बुलेट्स वगैरह ये सब कर रहा था मैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यार बुलेट्स रखनी चाहिए। मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बुलेट्स रख ली, लेकिन यार ये मेरा नया अकाउंट है, इसमें मेरे सारे जो सेटिंग्स है वो बिगड़ गए थे, जैसे कि ऑटो पिक जैसे, इस वजह से। तो हम यहाँ पर अब टाइम पास करते 2 मिनट तक कि यार कुछ हो जाए टेंपल में, कुछ हमें मिल जाए, और या फिर किल वगैरह किसी की, अगर कोई कैंपिंग कर रहा हो तो उसकी तो मिल जाए। ऐसा हम ढूंढ रहे थे। यहाँ पर नीचे भी कुछ नहीं हो रहा होता। यहाँ पर मेरा टीममेट बोलता है कि एरोप्लेन की आवाज़ आ रही है, एरोप्लेन देखते हैं। तो मैं चला जाता हूँ मेरे टीममेट के पास, लेकिन वो भुसड़ी का कुछ दिखता ही नहीं है एरोप्लेन जैसा। ये मैप में आप देख सकते हो कि हम यहाँ पर है, पोचिंकी से थोड़ा दूर जो ये जगह है, क्या है इस पर, ये टेम्पल आ गया है, मैंशन पर है हम, और यहीं पर हम अब बकचोदी पेलने वाले हैं। मेरा टीममेट बोलते हैं कि भैया जो दिखे वो लूट लो। एक्सटेंडेड मैक नहीं था मेरे पास M4 के लिए, तो वो मैं ढूंढ रहा होता हूँ। यहाँ पर मेरे अंदर बकचोदी मचती है। मैं गैस कैन फोड़ना चाहता हूँ, मेरा टीममेट भाग जाता है वहाँ से, और मैं गैस कैन फोड़ देता हूँ। मेरा टीममेट फुदरी का कुछ भी कर रहा था, पागलों जैसी हरकतें। और फिर मैं ऐसे ही घूम रहा था। मेरा टीममेट बोलता है कि यार इधर आकर ये सॉल्व करते हैं, लेकिन ये पहले से ही सॉल्व था, क्या क्या गद्दे फूक कर ही बैठता है। फिर हमने डिसाइड किया कि हम वो अंदर वाला पज़ल देखते हैं सॉल्व होता है या नहीं, लेकिन वो नहीं हो रहा होता, ऐसा मेरा टीममेट बोलता है। फिर हम यहाँ आ जाते हैं बाहर, क्योंकि अब ऑफकोर्स ये गिरने वाला है ये टेम्पल, तो उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और ये बहुत ही कम टाइम था इसके गिरने के लिए, ऑलमोस्ट 1 मिनट के आसपास ही था। तो यहाँ पर ड्रॉप दिखता है हमें, वो स्कोप निकाल कर देखता है प्रॉपरली कि कुछ दिख रहा है क्या, लेकिन उसे कुछ दिखता नहीं है। वहाँ पर प्लेयर वगैरह नीचे वेट करे हुए। और फिर यहाँ पर फाइनली 20-30 सेकेंड ही बच जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ भाई नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उसने बोला नहीं यार पूरा फ़ायदा उठाते हैं इसका। तो हम यहाँ बीच में आ जाते हैं टेंपल के। ये टेंपल में हम ऐसे ही घूम रहे होते हैं एंशिएंट टेंपल में, यहाँ कुछ मिल नहीं रहा होता है, और ये एंशिएंट टेंपल 10 सेकेंड में डिसअपियर हो जाएगा ऐसा आया। तो फिर हमने बोला 3, 2, 1, और ये एंशिएंट टेंपल बोलता है निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल,
तो ये एंशिएंट टेम्पल ये चीज़ बोलता है हमें और हम नीचे गिर जाते हैं। मेरा टीममेट बोलता है कि यहाँ पर एक टावर है, टावर पर जाकर कैंपिंग करते हैं, क्योंकि यार देखो मैं ज़्यादा डुओ खेलता नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर स्क्वाड खेलता हूँ और जिसमें हमारी पूरी टीम रहती है, इसलिए मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता है। डुओ में एक ही टीममेट होता है, अगर वो नॉक हो गया तो मुझ पर सारा प्रेशर आ जाता है, या फिर मैं नॉक हो गया तो उस पर प्रेशर आ जाता है, इसलिए मुझे ज़्यादा खेलना पसंद नहीं है डुओ, लेकिन स्क्वाड में मज़ा आता है। यहाँ पर हम टावर पर कूदने वाले होते हैं और फिर आप देखिए क्या होता है आगे। तो देखिए मैं अब डायरेक्टली यहाँ आ गया हूँ, टावर पर चढ़ गया और यहाँ पर मैं स्कोप लगा के बैठा होता हूँ M4 का, लेकिन यार मेरे पे सस्ता स्कोप होता है 3x 4x या फिर 6x। खैर 4x का कुछ यूज़ ही नहीं होता है M4 पे, 6x होता तो मज़ा आता। यहाँ पर 2 बंदे आए हुए थे ड्रॉप पे, मेरा टीममेट एक को नॉक कर देता है और एक को किल भी कर देता है उनमें से नॉक करके, और उसके AWM पड़ी होती है और वो हमारे ऑपोजिट साइड पर जो 2 बंदे होते हैं उन पर हार्ड स्कोप करके बैठा होता है। आपको कुछ दिखेगा नहीं 3x से, क्योंकि 3x इतना सस्ता है कि अब मैं क्या ही बोलूँ, मुझ पर अच्छा स्कोप नहीं पड़ा होता है, ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, क्योंकि यार सस्ते स्कोप से कुछ होता भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं देख रहा था मेरा टीममेट वहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, और यहाँ पर ये मैं ज़रा बैंडेजेस लगा लेता हूँ क्योंकि मुझे डैमेज पड़ता है उन बंदों से जो उन घरों पे थे। क्या साले कुछ भी करते हैं यार, मेरे पे अगर अच्छा स्कोप होता तो मैं उनको किल कर देता। ये वीडियो हमने सिर्फ इसलिए बनाया था क्योंकि आपको हम एंशिएंट टेम्पल दिखा सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि यार एंशिएंट टेम्पल दिखाओ, और यहाँ पर ये जोन आ जाता है और फिर अब हमारे लौड़े लगने वाले हैं और यहाँ पे मौत का नंगा नाच शुरू। तो यहाँ पर मेरा टीम में नीचे कूद जाता है यहाँ से और फिर मैं भी नीचे आ जाता हूँ। हमारा प्लान होता है कि वहाँ पर नीचे एक बग्गी होती है, उस बग्गी में बैठ कर बाहर जाने का, और आप देख सकते हो कि ये बहुत लास्ट का जोन है, सेकेंड लास्ट जोन है, तो इसमें हेल्थ बहुत बेसी और